नमस्कार दोस्तों। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक छोटे से गांव रामपुरा से। गांव में ज्यादातर आबादी खेती किसानी पर निर्भर था और उसी गांव में रहता था एक परिवार। परिवार के मुखिया थे रघुवीर सिंह, जो कि काफी मेहनती किसान थे। उनके पास लगभग 10 एकड़ उपजाऊ जमीन थी। ये खेती उनके घर को अच्छा से चला लेता था। उनकी पत्नी का नाम सविता था। सविता एक बेहद सुंदर, सीधी सादी और परिवार के लिए समर्पित महिला थी। उसकी चार चार बेटियां थी और यही उसका पूरा परिवार था। दोस्तों, समय बीतता गया, लेकिन रघुवीर के मन में बस एक ही इच्छा रही थी। उसे हर हाल में एक बेटा चाहिए था। चार चार बेटियों के जन्म के बाद उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। एक दिन उसने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा कि सुन लो सविता, अगर इस बार भी लड़की हुई ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं कहीं दूसरी शादी कर लूंगा। ये सुनते ही सविता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने कभी बेटी या बेटा चुनकर पैदा नहीं किया। लेकिन रघुवीर का दिल तो पत्थर का बन चुका था। उसने साफ शब्दों में कहा कि मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। इस बार मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा। और इतना कहकर वो अपनी बीमार बहन का हालचाल जानने के लिए दूसरे गांव चला जाता है। जाते समय वो घर से कुछ पैसे लेकर निकला था। उसे लेकिन दोस्तों, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के बाद उसके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। और ठीक उसके जाने के बाद कुछ ही देर बाद सविता के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर उसकी पड़ोसन कमला खड़ी हुई थी। कमला ने मुस्कुराकर कहा कि बहन, जरा थोड़ा सा चीनी मिल जाएगा क्या? और असल में चीनी तो सिर्फ बहाना था। दोनों महिलाएं बातें करने बैठ जाती हैं तो सविता अपने दिल का दर्द छिपा नहीं सकती और उसने अपने पति की धमकी और अपने डर के बारे में उस औरत कमला से सब कुछ बता दिया। और तभी कमला ने तुरंत कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो। गांव से ही थोड़े बाहर निकलोगी ना तो एक बड़े बाबा रहते हैं, महंत शिवदास जी। लोग कहते हैं ना कि उनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं कि वो देखकर बता सकते हैं कि तुम्हारे गर्भ में बेटा है या बेटी। और चाहे तो सब कुछ बदल भी सकते हैं। वो चाहे तो बेटा भी पैदा करवा सकते हैं। पति को खोने के डर में डूबी हुई सविता ने बिना कुछ ज्यादा सोचे बस उसकी बात मान ली। और कुछ ही देर बाद वो दोनों गांव से बाहर बनी एक पुरानी कुटिया में पहुंच जाती है। कुटिया के अंदर बैठा था एक तांत्रिक महंत शिवदास। वो बाहर से धार्मिक दिखाई देता था, लेकिन असलियत बिल्कुल ही अलग थी। वो महिलाओं की मजबूरी का पूरा फायदा उठाने वाला बेहद चालाक और खतरनाक व्यक्ति था। और जैसे ही उसकी नजर सविता पर पड़ती है, वो बस उसे देखता ही रह जाता है और तब उसके मन में लालच जाग उठता है। कमला ने सविता की पूरी परेशानी उसे पहले ही बता दी थी। और तब वो महंत मुस्कुराता है और कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार तुम्हें बेटा ही होगा, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कमला को अलग बुलाया और धीमी आवाज में कहा कि ये औरत ने तो काफी गहने पहने हुए हैं। जो भी मिलेगा आधा तुम्हारा रहेगा, आधा मेरा। लेकिन पहले इसे मेरे जाल में तुम्हें ही फंसाना होगा। कमला तो पहले से ही उसका साथ देती थी। गांव की परेशान महिलाओं को बहला फुसला कर वो इसी कुटिया तक लाती थी और बदले में पैसे, गहने, ये सब कुछ लिया करती थी। और फिर उसके बाद महंत ने सविता को अंदर बने कमरे में बुलाया। उसने कहा कि तुम्हारी पूरी जांच करनी पड़ेगी और तभी सही उपाय बताया जा सकेगा। पति की धमकी और बेटे की चाहत ने सविता की सोचने समझने की ताकत तो लगभग खत्म ही कर दी थी। महंत ने उसकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। उसने झूठे धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास का सहारा लेकर उसने विश्वास दिलाया कि बेटे के जन्म के लिए एक विशेष अनुष्ठान जरूरी है और इसी बहाने उसे उसके साथ गंभीर अपराध भी किया। पहले तो महंत ने सविता को अपने सारे कपड़े हटाने को कहा और कहा कि अपनी आंखें बंद करो और मैं जो कुछ भी करूंगा ना, तुम बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलना, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, सारा अनुष्ठान बर्बाद हो जाएगा। और फिर वो महंत
सविता से लगातार 2-3 घंटे ये सब कुछ करता रहा जब तक कि उसे संतुष्टि नहीं मिल गई। दोस्तों, अनुष्ठान के नाम पर महंत ने सविता से वो सारे गहने भी अपने पास ले लिए और अब तो महंत के जाल में सविता बुरी तरह से फंस चुकी थी और महंत को भी सविता के साथ वक्त बिताकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद उस महंत के पास एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अनुष्ठान पूरा करने के लिए तुम्हें लगातार अब 3 रात यहाँ आना होगा, तभी ये उपाय सफल हो पाएगा। और सविता ने भी बिना कुछ बोले सब कुछ होने दिया और फिर महंत ने डरी हुई सविता से दान दक्षिणा के नाम पर वो सारे गहने भी उतरवा लिए। दोस्तों, और फिर सविता हर रात चोरी छुपके वहां पर आने लगी। पहली रात बीत गई बिल्कुल उसी तरह से, दूसरी रात भी गुजर गई, वो भी वैसे ही गुजरी। लेकिन तीसरी रात से पहले महंत ने अपने कुछ साथियों को कुटिया में बुला लिया और उसने उन्हें बताया कि आज की रात आखिरी रात है और अब सब कुछ उसी योजना के अनुसार होगा और तुम सब भी मजे ले सकते हो। रात के करीब 9:30 बजे सविता फिर वहीं पहुंचती है और इस बार उसने देखा कि पहले से ही कुटिया में कई अजनबी लोग मौजूद हैं और तब वो घबरा गई। उसने महंत से पूछा कि ये सब कुछ क्या है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और तब महंत ने उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसकी साजिशें सामने आ गई। इसके बाद वहां मौजूद सारे साधु ने मिलकर सविता के साथ बेहद घिनौना अपराध किया। घंटों तक उसकी चीखें बाहर सुनाई दे रही थी। आखिरकार वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है और जब हालत बिगड़ जाती है तो सभी साधु घबरा जाते हैं। उधर अगली सुबह रघुवीर अपनी बहन के घर से वापस लौटता है। घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी चारों बेटियां इधर उधर तितर बितर हैं और वो रो रही हैं, अपनी माँ को ढूंढ रही है और उसकी माँ तो घर पर है ही नहीं। और तब पूछताछ करने के बाद पड़ोसियों ने ये बताया कि पिछले 3 दिनों से सविता रात में गांव के बाहर वाली कुटिया की तरफ लगातार जा रही थी। ये सुनते ही रघुवीर वहीं दौड़ पड़ता है। कुटिया के अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी पत्नी वहां बेसुध हालत में पड़ी थी और पानी के लिए तड़प रही थी और तब वो तुरंत ही पुलिस को सूचना देता है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया जाता है। पूछताछ के दौरान पूरी साजिशें सामने आ जाती है। महंत शिवदास और उसके साथी और कमला सभी इसी अपराध में एक साथ शामिल थे। कमला ने लालच में आकर अपनी ही पड़ोसन को धोखे से उनके पास पहुंचाया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया। और उधर हॉस्पिटल में जब इलाज के दौरान सविता को होश आ जाता है तो वो अपने पति को सामने खड़ा देख फूट फूट कर रोने लगती है और कांपती हुई आवाज में पूरी सच्चाई बताती है और कहती है कि मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी कि मुझे डर था कि अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो आप मुझे छोड़ देंगे। ये सुनकर रघुवीर भी टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसने अपने पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरी जिद और मेरे दबाव के कारण तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जहां तुम्हारे साथ इतना बड़ा अपराध हुआ। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों के अंधविश्वास, लालच, सामाजिक दबाव के खतरनाक परिणामों के प्रति जागरूक करना है। अगर आपको भी ऐसी सच्ची जागरूक करने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।